साधना पथ के तीन रत्न हैं। पहला है सहजता, दूसरा है सकारात्मकता और तीसरा है सचेतनता। संसार के हर अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण में अपने सुख, अपनी शांति और अपने आनंद को सदा बरकरार रखा जा सके, इस हेतु मील का पहला पत्थर सहजता है। इंसान जैसा चाहता है ईश्वर के घर से उसे वैसा मिलता नहीं है। इसलिए जीवन की सहजता हमें सिखाती है कि जो हमें ईश्वर देता है हमें उसी में ही राजी होना सीख लेना चाहिए। प्रकृति का गुण धर्म है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक परिस्थिति परिवर्तनशील है। न एक जैसी परिस्थिति रहती है, न एक जैसे हालात रहते हैं और न ही दुनिया में कोई भी वस्तु शाश्वत रहती है। जैसे पेड़ पर से खिले हुए पत्ते भी एक दिन झड़ जाया करते हैं, ऐसे ही हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति बदल जाया करती है। कोई भी यहां शाश्वत नहीं है। प्रकृति की इस व्यवस्था को एक बार, दो बार, 100 बार, हजार हजार दफा हमें भलीभांति समझ लेना चाहिए। हम लोग सचेतन ध्यान करके भी स्वयं अपनी भी प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे बाहर की प्रकृति में सब कुछ बदल जाया करता है धीरे धीरे, वैसे ही हमारी प्रकृति में भी परिवर्तनशीलता है। हर वस्तु के साथ 3 गुण धर्म काम करते हैं: उदय, विद्यमानता और लोभ। हर वस्तु के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति के साथ, हर विचार के साथ उदय, विद्यमानता, लोभ। सरोवर की हर लहर की तरह उठती है, कुछ पल दिखती है, विलय हो जाती है। सचेतन ध्यान इसीलिए किया जाता है
ताकि व्यक्ति हर प्रकृति को समझ सके। एक सांस आती है, कुछ पल दिखती है, फिर सरोवर की लहर की तरह विलीन हो जाती है, कि तभी फिर एक और सांस उठती है, एक क्षणिक एहसास देती है और फिर विलीन हो जाती है। बार बार श्वास पर ध्यान इसलिए दिया जाता है ताकि व्यक्ति इस प्रकृति को समझकर प्राणी मात्र, जगत मात्र, संबंध मात्र, सबके प्रति जो हमारी मोहाशक्ति जग जाया करती है, हम बंध जाते हैं, वो शिथिल हो सके। क्योंकि हर चीज के साथ 3 गुण धर्म काम करते हैं: उदय, विद्यमानता, विलय। आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकृति को समझ लेता है, प्रकृति के मर्म को समझ लेता है, अपनी प्रकृति और प्रकृति के मर्म को समझ लेता है, जो मूल की प्रकृति को जो समझ लेता है, वो सहजता से जीता है। न तो प्रशंसा को पाकर अहंकार और दंभ करता है, और न ही आलोचना सुनकर मन में खिन्न होता है। क्यों? क्योंकि उदय, विद्यमानता, लोभ। प्यार करने वाला 365 दिन प्यार नहीं करता। गाली निकालने वाला 365 दिन गाली नहीं निकालता। क्रोध करने वाला 2400 घंटे क्रोध नहीं करता। उदय थोड़ी देर है और फिर खेला खत्म। सहजता इसलिए चाहिए ताकि कोई है तो भी ठीक और कोई नहीं है तो भी ठीक। पति का साथ है तो आनंद है, नहीं है तो भी आनंद है, क्योंकि जीव अकेला आता है, जीव अकेला जाता है। सोच सोच कर सोचो साथ क्या लाता है, साथ क्या ले जाता है। उदय, विद्यमानता, विलोप। ये सहजता हमारे जीवन में विकसित हो जाए, इसलिए हम लोग अपनी भी प्रकृति को समझते हैं, अपनी संवेदनाओं पर जागरूक होते हैं। जरूरी नहीं है कि सुबह की बैठक में कमर दुख रही थी तो दोपहर की बैठक में भी कमर दुखे। विलोप। ध्यान की सचेतनता, सचेतनता का ध्यान। हर परिस्थिति के प्रति, व्याधि में भी समाधि का नजरिया विकसित करने का अगर जरिया कोई बन सकता है तो सहजता है। इसलिए कहता हूं हर हाल में सहज रहो, हर हाल में मस्त रहो। तो हमें इस प्रकृति को 1 बार, 10 बार, 100 बार, क्योंकि मोह की जंजीरें, आसक्ति की जंजीरें, चित्त के घनीभूत मोहजन्य संस्कार इतने जल्दी नहीं छूटते। सत्य हथेली पर आता है, फिर छिटक जाता है, फिर आता है, फिर छिटक जाता है। जब जब मोह के आवरण, कामनाओं के संस्कार, क्रोध के संस्कार हावी होते हैं तो भूल जाते हैं, सत्य भूल जाते हैं। दुनिया में अज्ञानी लोग नहीं भूलते, अपन ज्ञानी लोग ज्यादा भूलते हैं। अज्ञानी लोग गलती करते ही नहीं है, क्योंकि उनको गलत की समझ ही नहीं है। गलतियां सब ज्ञानी लोग करते हैं। जानकार लोग ही ज्यादा गलतियां करते हैं।
अपने अपने चित्त को समझो, अपने अपने शरीर को समझो, लोगों से मिलने वाली सुविधाओं और असुविधाओं को समझो, प्रकृति को समझो। और जिसने समझ लिया, प्रकृति को समझ लिया, अपने पति की प्रकृति को समझ लिया, वो पत्नी ज्यादा प्रभावित नहीं होती। बच्चा कहता है मम्मी पापा गुस्से में है, मम्मी कहती है उनकी आदत है, छोड़ दे यार। प्रकृति समझ में आ गई उनकी, कौन माथा फोड़ी करे रोज रोज। प्रकृति समझ में आ गई, वो इसी प्रकृति के आदमी है। समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। सहजता, हालात रोजाना एक जैसे नहीं रहने वाले हैं, बदलेंगे, तय है। मेरे जैसा व्यक्ति तो यह मानकर चलता है कि सामने वाला, जिसकी मैं उम्मीद रखता हूं कि वो मुझे फूलों की माला पहनाएगा, मैं मान के चलता हूं मुझे कभी भी जूते की माला पहना सकता है। इसलिए हमारी तैयारी फूलों के माला के लिए नहीं रहनी चाहिए। हमारी तैयारी, एक साधक की तैयारी जूतों की माला के लिए रहनी चाहिए कि जब जूतों की माला आएगी तो मैं क्या करूंगा। फूलों की माला का स्वागत हम क्या, गैला गूंगा गधा भी कर लेगा। फूलों की माला का अभिवादन तो कोई भी कर लेगा। एक साधक की कसौटी, एक सचेतनता से जीने वाले व्यक्ति की कसौटी यही है कि तुम्हारी तैयारी जूतों की माला के लिए भी रहनी चाहिए। यही है सहजता। हालात बदलेंगे, और अगर सहजता से जीने का तजुर्बा, जीने की मानसिकता, जीने की सचेतनता ठेठ गहराई तक आ जाए, तो कोई साइकिल से टक्कर मार जाए तो उसको सॉरी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सहजता से जीने वाला आदमी पहले ही कह देगा, सॉरी भैया मैं तेरे बीच में आ गया। तू मेरे बीच में नहीं आ गया, मैं तेरे बीच में आ गया। तूने मुझे माथा नहीं मारा, मैं ही अपना माथा तेरे भीतर डालने आ गया। संत से उसकी पत्नी ने कहा था कि जाकर गन्ने ले आओ। संत निकल भी पड़ा, लौट कर आया। सुबह गया, सांझ को आया, साथ में केवल एक गन्ना लाया। पत्नी का माथा ठनका, उठा करके गन्ना दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत ने कहा, अच्छा किया, तूने 1 के 2 कर दिए। ला, आधा तू चूस ले और आधा मैं चूस लेता हूं। साधना के 3 रत्न हैं। पहला है सहजता। तैयारी कर लो, जीवन जीने की तैयारी कर लो। साधक गुजर रहा था रास्ते से, कितने में ही कोई विरोधी व्यक्ति उधर आया और उसने साधक पर पीछे से लाठी का प्रहार किया। साधक गिर पड़ा। लाठी का वार इतना तेज था कि आदमी के हाथ से लाठी छिटक गई और आदमी भग गया। साधक नीचे उठा लठ उठाने के लिए, झुका तब तो गुस्सा था, लेकिन उठा तो शांति से आगे बढ़ने लगा। पास खड़े व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या तुझे गुस्सा नहीं आया? बोले आया तो था। झुका तब तक तो गुस्सा ही था, लेकिन उठा तो गुस्सा निकल गया। तो बोले गुस्सा निकल गया, कैसे निकल गया? झुका तब तो मन में बड़ा आक्रोश था, लेकिन जब उठा लठ लेकर के
तो लगा कि यार जिस पेड़ के नीचे से तुम गुजर रहे थे, अगर उसी पेड़ की एक डाल तुझ पर आकर गिर जाती तो किस पर गुस्सा करते हैं? बोले वो तो एक संयोग भर होता है। बोले बस बंदा, मैंने अपने मन को यही समझाया कि जब ये वो एक संयोग हो सकता था तो ये संयोग क्यों नहीं हो सकता। मैंने लाठी उठा के किनारे फेंक दी, जीवन में सहजता आ गई। हर हालात में जीने की कला आ जानी चाहिए, हर हालात से गुजरने का नजरिया आ जाना चाहिए। हर हालात में चित्त को शांतिमय, सुखमय और आनंदमय रखने की कला आ जानी चाहिए। किसी भी विपरीत वातावरण को अपनी प्रसन्नता गिरवी रखने का अधिकार मत दीजिए। और ये तभी होगा जब हम अपने जीवन के साथ सहजता का गुण जोड़ लेंगे, अस्ति में भी और नास्ति में भी, है तो भी और नहीं है तो भी सहजता। तो संसार में जीने के लिए पहला रत्न सहजता, दूसरा रत्न है सकारात्मकता। यानी कि दूसरे के द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के बावजूद हमारे द्वारा सद्व्यवहार करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर देना, इसका नाम है सकारात्मकता। सामने वाले के द्वारा अपकार किए जाने के बावजूद हमारे द्वारा उपकार करने के लिए तैयार रहना, इसका नाम है सकारात्मकता। देवरानी के द्वारा ओछा व्यवहार किए जाने पर भी उसकी डिलीवरी पर हमारे काम आ जाना, इसका नाम है सकारात्मकता। ये सारी दुनिया कोई हमारी रात दिन आरती नहीं कर सकती। प्रकृति की व्यवस्था ही है, यहां सब कुछ बदलता है, प्यार भी बदलता है, दुश्मनी भी बदलती है, तो लोग भी बदलते हैं, हालात भी बदलते हैं, तो सब कुछ बदलता है भाई। लेकिन इन बदलते हुए हालातों के बावजूद हमारी ओर से हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, इसमें सकारात्मकता की मिठास, इसमें सकारात्मकता की सुवास, इसमें सकारात्मकता का प्रकाश, यही तो है साधक की जीत। यही तो है दुनिया में पूरे आनंद से जीवन जीने का तरीका। नहीं तो रोज रोज माथा फोड़ी करते रहना, रोज रोज टेंशन पालते रहना, रोज रोज चिंताएं करते रहना। दिन में 10 बार चिंता करने के निमित्त बनेंगे, दिन में 7 दफा तनाव करने के निमित्त बनेंगे, दिन में 3 दफा आंसू जरूर आएंगे। रोते रहो फिर जिंदगी को लिए हुए, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, रोते रहना, जिंदगी भर रोते रहना। साधक, जिसने साधना का ये रत्न समझ लिया कि मैं हर हालत में अपने आप को सकारात्मक रखूंगा, मेरी ओर से विनम्रता का धर्म होगा, अगले की ओर से चाहे जो धर्म हो। मेरी ओर से झुकने का धर्म होगा, अगले की ओर से चाहे जो हो। मेरी ओर से निभाने का धर्म होगा, अगले की ओर से चाहे जो हो। अगर कोई हमें अपना दुश्मन भी माने तब भी अपनी ओर से तैयारी रहनी चाहिए कि मैं 4 कदम आगे बढ़ाऊंगा, काम आऊंगा। मैं तो सकारात्मक रहूंगा, वो भी सकारात्मक हो जाएगा। वक्त सबको
ठोकर देता है। वक्त सबको ही चलते वक्त टंगड़ी मारता है, आदमी गिरता है, अक्ल आती है। तुम भी टूटी फूटी धार बन गए, वो भी टूटी फूटी धार बन गई, दोनों ही जुदा जुदा हो गए। दो रेखाएं अलग अलग रखोगे तो माइनस माइनस होगा, दो रेखाएं जुड़ जाएंगी, एक दूसरे को गले लगा लेंगी, वही माइनस प्लस हो जाएगा। सकारात्मकता। शिष्य ने कहा कि भगवान, मैं आपके शांति के दिव्य पथ को आगे बढ़ाने के लिए अमुक अमुक देश में जाना चाहता हूं। गुरु ने कहा वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, वे लोग तुझे रोटी भी नहीं देंगे, तो तुम्हारे मन के क्या हालात होंगे। शिष्य ने कहा भगवान, मेरे मन को लगेगा ये लोग अच्छे हैं जो केवल रोटी नहीं डालते, कम से कम थप्पड़ मुक्के तो नहीं मारते हैं। बोले तब फिर मेरा अगला सवाल कि अगर वो थप्पड़ मुक्के ही मार बैठे तो तुम्हारे मन की हालत क्या होगी। शिष्य ने कहा भगवान, तब मेरे मन की हालत ये होगी, ये लोग अच्छे हैं, थप्पड़ मुक्के ही मारते हैं, कम से कम हलाल तो नहीं करते। बोले अगर हलाल ही कर डाले तो बोले भगवान, एक न एक दिन तो मरना है ही है, अच्छा है शांति के मार्ग के काम आया, एक दिन तो जाना ही है, पर अच्छा है मरने से पहले कुछ करके गया, कुछ शांति के लिए करके गया, कुछ इंसानियत के लिए करके गया। गुरु ने कहा जा बेटा, तू जहां जाएगा शांति के वृक्ष आरोपित करेगा, तू जहां भी जाएगा प्रेम के कल्प वृक्ष लहराएगा, क्योंकि तू हर हाल में सकारात्मक हो चुका है। ये रत्न तेरे हाथ में आ गया है, ये बेशकीमती रत्न तेरे हाथ में आ गया है। तैयारी कर लो, अपने जीवन में इन रत्नों को बटोरने की, समेटने की तैयारी कर लो, क्योंकि बातें सुनने के लिए नहीं होती, बातें कहने के लिए नहीं होती। साधना का तीसरा रत्न है और वो है सचेतनता, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस। और इसी सचेतनता को साधने के लिए हम श्वास पर और शरीर पर, शरीर के अंग अंग पर, शरीर के चक्रों पर, शरीर के प्राण कोशों पर पुनः पुनः अपने आप को जागरूक करते हैं, सचेतनता को साधते हैं। फुल अवेयरनेस ऑन योर ब्रीदिंग। श्वास श्वास पर साधक जागे, श्वास श्वास पर जागे। दुनिया की कोई भी साधना पद्धति बिना सचेतनता के पूरी नहीं हो सकती, कोई भी। यही सचेतनता एकाग्रता बनती है, यही सचेतनता लयबद्धता बनती है, यही सचेतनता जागरूकता बनती है, यही सफलता की नींव बनती है। दुनिया में दो ही तरह के तो लोग होते हैं, कुछ सचेत होते हैं और कुछ अचेत होते हैं। जो सचेत हैं वो सफल है, जो अचेत हैं वो मुर्दे हैं, भले ही जी रहे होंगे।
परिस्थिति तो एक सी होती है दो इंसानों के सामने, लेकिन दोनों के परिणाम जुदे जुदे होते हैं। अचेत आदमी के लिए कोई दूसरा परिणाम होता है, सचेत आदमी के लिए कोई तीसरा परिणाम होता है। ऐसा होता है। एक आदमी को भिंडी भाती है, एक को नहीं भाती है। एक आदमी को करेला का नाम सुनते ही नाक भौं चढ़ने लगता, रोटी खानी बहुत दूर की बात है, करेला। दूसरा कहता है आज तो करेला, मजा आ जाएगा। सचेत अचेत का फर्क है। सचेत अचेत का फर्क है। साधना का रत्न है साधक सचेतनता से जिए। और इसी सचेतनता की साधना को जीने के लिए ही हम लोग पौन घंटे एक घंटे की लगातार हर बार बैठक लगाते हैं, श्वास श्वास पर अपनी सचेतनता साधते हैं। श्वास श्वास पर। जरूरी नहीं है कि हर श्वास पर हम सचेत होंगे ही होंगे। श्वासों की सचेतनता के बीच में या सचेतन साधना के बीच में अचानक कोई तूफान आ सकता है, बहा करके भी ले जा सकता है। कोई विचार भी आ सकता है, किसी कामना का उदय भी हो सकता है, संस्कार का उदय भी हो सकता है और हमें बहा कर ले जा सकता है। लेकिन जैसे ही फिर होश जगा कि वापस आए श्वास पर और जाना, ये उसकी प्रकृति थी जिसने काम किया, ये चित्त की प्रकृति थी, उसने काम किया। हम फिर जागरूक हुए। सचेतन साधना का पहला अभ्यास है सचेतन श्वसन क्रिया। पहला अभ्यास है सचेतन श्वसन क्रिया। आती जाती श्वासों के प्रति अपने होश को, अपने बोध को, अपनी संबोधि को, सम्यक बोध को कायम करना। प्रत्येक श्वास की स्पष्ट अनुभूति करते करते स्वतः जागृति के क्षण उपलब्ध हो जाते हैं, स्वतः प्रज्ञा के द्वार खुल जाते हैं, स्वतः लयलीनता, एकाग्रता, अनुभव दशा घटित होने लग जाती है। तो हम श्वास श्वास पर बोधि वृक्ष की छांव में बैठे हैं हम लोग। सांस सांस पर साध रहे अपना अंतर योग। कि मानो साधक किसी बोधि वृक्ष के नीचे, किसी अशोक वृक्ष के नीचे बैठा है, शांति में, एकांत में। सांस सांस ही हमारे भीतर, हमारे चित्त, हमारे शरीर को उत्कृष्ट स्थिति में ला सकती है, प्रज्ञा के द्वार खोल सकती है, हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत कर सकती है। हम चाहें तो लगातार लगातार श्वास का ही सचेतन अनुभव कर सकते हैं। और जब लगता है कि श्वास का अनुभव करते करते शरीर के किसी गुणधर्म ने प्रभावित कर डाला, तो हम शरीर पर केंद्रित हो जाते हैं, इस बोध के साथ कि अब मैं अपने शरीर के प्रति जागरूक हो रहा हूं।
शरीर का संवेदन कर रहा हूं, शरीर के प्रति अपनी अनुभूति की दशा को स्थिर कर रहा हूं। तो हम शरीर के प्रति सचेतन होते हैं, फिर पूरे शरीर के प्रति या अंग अंग के प्रति या एक अंग के प्रति। कभी साधक बाहर से शरीर के प्रति जागरूक होता है, तो कभी साधक भीतर से अपने शरीर के प्रति जागरूक होता है। कभी वो भीतर और बाहर दोनों तरफ से जागरूक होता है, और कभी वह भीतर और बाहर दोनों तरफ से जागरूक नहीं रहता। तो जब साधक शरीर के प्रति जागरूक होता है तो देखता है अचानक कहीं कोई तत्व, कहीं कोई भाव, कहीं कोई अनुभूति, कहीं कोई प्रकृति, या कहीं कोई इस तरह की वेदना उदय में आ रही है। और तब वह अपनी संवेदनाओं के प्रति भी जागरूक होता है और अपने मुंह उस अनुभूति के मूल को, उसकी संवेदना की प्रकृति पर जागरूक होता है और जानता है हर चीज का तीन ही गुणधर्म हैं, उदय, विद्यमानता और लोप। बार बार जागरूक होने से शरीर के प्रति आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। हो सकता है इस दौरान कोई विचार उठे, कोई बहाव आए, कोई संस्कार आए, हमें फिर बहा कर ले जाए, लेकिन जैसे ही फिर हमें अपना होश जगा, फिर अरे भाई, अगर हम किसी चीज को टॉर्च से ढूंढते हैं और टॉर्च अगर हाथ से दाएं प्रकाश जाने की बजाय अगर बाएं चला जाता, तो हम क्या करते हैं? बाएं डालते रहते हैं, फिर वापस दाएं की ओर लेके आते हैं। तो फिर हम वापस फिर अपने टॉर्च को दाईं तरफ लाते हैं और जो देखना है वो देखते हैं। और तब हम अपने ध्यान की सचेतनता को, अपने सचेतन ध्यान को उन अनुभूतियों पर केंद्रित करते हुए यह प्रेरणा जागृत करते हैं कि मैं अपने शरीर के प्रति जागरूक हूं और शरीर की संवेदनाओं का शमन कर रहा हूं, शांति की अवस्था में ला रहा हूं, शांति की अवस्था में ला रहा हूं, रिलैक्स स्थिति में ला रहा हूं। और जैसे ही हम शांति की अवस्था को प्रधानता देने लगते हैं, धीरे धीरे वो चीज मिटने लगती है। जैसे किसी आदमी को साबुन बनानी हो, कास्टिक सोडा डालेगा, क्या डालते ही साबुन जम गई क्या है? हिलाना पड़ेगा। कब तक हिलाना पड़ेगा? है? जब तक वो पूरा घुल नहीं जाता, अच्छे से घोलना पड़ता है। ऐसे ही हमें भी अपने भीतर शांति का तब तक संचार, प्रसार, भाव, रिलैक्सेशन तब तक करना होता है जब तक वो शांति हमारे शरीर और चित्त में पूरी तरह घुल न जाए।
अगर एक बार डंडी चलाने से ना घूमी तो दूसरी बार चलाएंगे, तीसरी बार चलाएंगे, चलाते रहेंगे जब तक वो शांति, वो उपशम हमारे भीतर पूरी तरह जब तक फैल ना जाए, तब तक हम उस शमन के भाव को प्रधानता देते रहेंगे, तब तक जब तक वो पूरा घुल ना जाए। दूध में चीनी डालते कोई मीठा होता है क्या? घोलना पड़ता है, चम्मच हिलाते रहना पड़ता है। एक चम्मच चीनी को भी जब तक 100 बार ना हिलाओ तब तक वो घुलती नहीं है चीनी। गिन के 100 बार हिलाओगे, 70 बार हिलाए तो भी 4 दाने मिल जाएंगे। पूरे गिन के 100 बार चम्मच हिलाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर चीनी पूरी तरह दूध के साथ एकाकार हो पाएगी। तो मैं अपने शरीर के प्रति जागरूक हूं और अपने शरीर में शांति की व्यवस्था दे रहा हूं। शरीर का शमन कर रहा हूं। और जब लगा कि शरीर का अब शमन हुआ, शांति भीतर में प्रसारित हुई, तो हम यहीं तक ही विराम नहीं लेते। फिर हम साधना का एक और अभ्यास करते हैं, जिसमें हम हर आती हुई सांस के साथ मुस्कुराते हैं और जाती हुई सांस के साथ मुस्कुराते हैं। हर श्वास का अनुभव करते हुए मुस्कुराते हैं, हर श्वास का आनंद लेते हैं, हर श्वास का अनुभव करते हुए प्रमोद भाव को विकसित करते हैं। और इस प्रमोद भाव को, इस प्रसन्नता को, इस मुस्कान को हम केवल अपने होठों और गालों तक ही सीमित नहीं रखते, तब हम अपने सिर से लेकर पांव तक भी इस आनंद दशा को तब तक घोलते रहते हैं, तब तक घोलते रहते हैं जब तक कि कास्टिक सोडा पूरा घुल न जाए, चीनी पूरी घुल न जाए। तब तक इस शरीर में केवल वही एक आनंद दशा, वही एक मुस्कान फैलाते चले जाते हैं, फैलाते चले जाते हैं। ये तो खुद को ही ज्ञात हो सकेगा कि तुम कितना घुल पाए। नहीं घुला तो और घोलो, फिर भी नहीं घुला तो और घोलो। घोलना ही नहीं चाहते तो कास्टिक जम जाएगा, साबुन नहीं बनेगी जो तुम्हें धो सके। जो हमें धो सके वो साबुन नहीं बनेगी। आनंद को घुलनशील बना लें और अपने भीतर घोलते रहें, शांति को घुलनशील बना लें और अपने भीतर घोल लें। हो सकता है इस दौरान फिर हम कहीं बह गए, भटक गए, ये जीवड़ा, ये मनड़ा फिर कहीं बह गया, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन जैसे ही फिर अपनी सचेतनता आए, फिर वापस वही हो, बह गया था, फिर वापस लगता हूं। जैसे बच्चा चलता चलता गिर जाए ना, तो अपन क्या कहते हैं, हो खड़ा खड़ा, कुछ नहीं कुछ नहीं, चल दौड़ दौड़ दौड़। और वो बच्चा रोता हुआ फिर वापस चलने लग जाता है। अपन सब बच्चे हैं, मन से गिर जाते हैं, फिर वापस हो ठीक है चलो, वापस फिर हो जाते हैं शुरू। जहां से रास्ता भूले थे फिर वहीं से वापस पकड़ लेते हैं। नाभि पर ध्यान धरा, लेकिन हृदय का ध्यान धरते वक्त अचानक अपन कहीं गिर गए तो गिर गए तो गिर गए, क्या हुआ भाई, गिर गए तो
गिरने से ही तो समझ में आती है बात कि ये मन भटक सकता है, ये इसकी प्रकृति है, वो कहीं भी जा सकता है, ये बात समझ में आती है। गिरने से ही तो समझ में आती है। वो भटकता है तभी तो पता चलता है कि मेरी सचेतनता थी कि सचेतनता के बीच में अचेतनता का प्रवेश हो गया। ये तभी तो समझ में आती है बात। यही सब वे तरीके होते हैं जिससे हमारे शरीर की उत्कृष्ट स्थिति बनती है। यही सब वो तरीके होते हैं। जिससे हमारा शरीर भीतर से हल्का फुल्का होता है, निर्भर होता है, बोझ मुक्त होता है, आनंदपूर्ण होता है। और तब हमें इस शरीर के भीतर सुखद अनुभूति होती है, सुखानुभूति रहती है कि जब भी पलकें बंद करते हैं, सचेतन ध्यान करने लगते हैं, तब हमें शरीर बाधा नहीं देता, तब शरीर में सुखानुभूति होती है। अपने आप से रूबरू होते हैं तब एक अलग ही तरह की सुखानुभूति होती है, एक तृप्ति, एक सहजता, एक शांति, एक मुक्ति। जब शरीर में ये सब प्रभाव आने लगते हैं तो इनका प्रभाव हमारे चित्त पर भी पड़ता है। हमारे अंतर्मन पर पड़ता है। सीधा अंतर्मन हमारे पकड़ में नहीं आ पाता। सीधा चित्त को शांत नहीं किया जा सकता, आनंदित नहीं किया जा सकता बिना निमित्त के। बिना निमित्त के इसको क्रोधित भी नहीं किया जा सकता। अभी मैं कहूं क्रोध करो, करके दिखाओ, नहीं हो सकता। जरा क्रोध करो, कोई कर सकता है तो। हां, आप क्रोध की एक्टिंग कर सकते हैं। क्रोध में आदमी कैसे बोलता है, कैसे गालियां निकालता है, उसकी एक्टिंग कर सकता है, अभिनय कर सकता है, पर क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध की ऊर्जा उसके भीतर इस समय जग नहीं सकती। क्रोध की ऊर्जा ही तभी जगती है जब उसका निमित्त बनता है। शरीर के साथ जब हमारी साधना की गहनता बनेगी तो फिर अब हम अपने उस चित्त के प्रति जागरूक होने का अभ्यास करेंगे। किसके प्रति जागरूक होने का? अपने चित्त के प्रति, चित्त दशाओं के प्रति, चित्त धाराओं के प्रति, चित्त में उठने वाले तूफानों के प्रति। चित्त में अनगिनत संस्कार भरे पड़े हैं। हमारे अंतर मन में अनगिनत संस्कार भरे पड़े हैं। जब हम सचेतन ध्यान करते हैं तो हमारा चेतन मन तो शांत हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन, भीतर छिपा हुआ मन तब अचानक उभर कर आता है और हमें अपने बहाव में, अपने दबाव में, अपने वेग में ले जाता है। शरीर का समन करने से, शरीर को शांति की अवस्था में ले जाने से शरीर तो शांत हो जाता है, चेतन मन भी शांत हो जाता है, लेकिन
अचेतन मन, जिसे कि हम चित्त कहते हैं, छिपा हुआ मन, उसका नाम है चित्त। छिपा हुआ मन, जिसे हम चित्त कहते हैं। अब हम लोगों को धीरे धीरे अपने चित्त और चित्त की दशाओं के प्रति जागरूक होने का अभ्यास करना होगा। शरीर के प्रति 4 दिन तक जो अभ्यास किया, हमें उसे 40 दिन तक करना होगा। तब उसमें बारीकी आएगी, पेंसिल नुकीली बनेगी, सचेतनता गहरी होगी। और अब हमें धीरे धीरे अपने चित्त, अपने अवचेतन मन, अपने भीतर जमी हुई कामनाएं, अपने भीतर उदय लेने वाली कामनाएं और इच्छाओं के प्रति जागरूक होना होगा, ताकि हम अपनी कामनाओं का भी शमन कर सकें, उन्हें भी शांति की अवस्था तक ले जा सकें। ये तो हर कोई जानता है कि कामनाएं बेलगाम होती हैं, हर कोई जानता है कि कामनाएं बेलगाम होती। हमारा पूरा जीवन का इतिहास इसका साक्षी है कि हमारी कामनाएं बेलगाम हैं। चलती रहती हैं, उठती ही रहती हैं, बढ़ती ही रहती हैं, तृप्ति का नाम ही नहीं लेती। गरीब थे तो सोचा था कि एक साइकिल हो जाए, मजा आ जाए। क्या किसी की भी कामना यहां तृप्त हुई है? अब बेलगाम अब वो कामना शुरू होती है। मैं छोटा था, हाफ पैंट पहनता था, सोचता था एक पैंट हो जाए, एक पैंट हो गई। सोचता था शायद एक कभी सूट हो जाए। किसी को टाई पहने हुए देखता था तो लगता था यार मेरी भी एक टाई हो जाए। ये कामनाएं बढ़ती रहती हैं भाई, बढ़ती रहती हैं। कोई इस द्रौपदी के चीर को नहीं समझ पाता है। ये कामनाएं बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। इंसान के भीतर 5 प्रकार की कामनाएं जगती हैं। मैंने भी इन कामनाओं में से कई कामनाओं को जिया है, देखा है, इसकी प्रकृति को समझा है। और ये कामनाएं कभी तृप्त नहीं हुई, इसीलिए इनको सीमित, इनको कम, इनका उपभोग कम करने का बोध जगा है। पहली कामनाएं धन से जुड़ी हुई हैं। पहली कामना धन की, दूसरी कामना यौन की, भोग की, धन कमा कमा कर किसको संतुष्टि मिली है? नौकरी वाला धंधे की सोच रहा है, धंधे वाला फैक्ट्री की सोच रहा है, फैक्ट्री वाला और फैक्ट्री की सोच रहा है। वे जमाने लद गए
कि लोग पूरे अमीर हो जाते, राजकुमार कुल में पैदा होते, राजकुल में, और फिर भी सन्यासी हो जाते। अब वो जमाने लद गए। कोई भी आदमी शांति से बैठकर अपनी कामनाओं को समझ ही नहीं रहा। कोई भी आदमी ये नहीं समझ रहा कि उसको किस लिए पैसा चाहिए। जीने का साधन है, जीने के लिए पैसा चाहिए या किस लिए पैसा चाहिए? किस लिए पैसा चाहिए? खाने वाले लोग दिन भर खा ही रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्यों खा रहे हैं। भी जीने के लिए खा रहे हैं, पर दिन भर चल रहे हैं। हिंदुस्तान जहां पर धर्म का जन्म हुआ, लेकिन यहां कामनाओं का बहुत विस्तार हुआ। न ब्राह्मण तृप्त हो पाए, न शूद्र तृप्त हो पाए। वैश्य की तो खून में तृप्ति लिखी हुई नहीं है, खून में नहीं लिखी हुई है। बढ़िया धंधा करने के लिए पैदा होता है, यानी कि अतृप्ति को ही लेकर पैदा होता है। जिंदगी भर धन की कामना के पीछे लगा रहता है और अतृप्त ही मर जाता है। धन की कामनाएं कम, ज्यादा पैसे में कोई सार नहीं है। ज्यादा पैसा चिंता का घर है। ज्यादा दिखाने का कोई सार नहीं है। इसलिए सादगी से जियो। सादगी का मतलब ही यह हुआ कि हमने अपनी संपत्ति को कम कर डाला, अपने रहने और जीने के तौर तरीकों को कम कम कर डाला। सादगी से जीने का मतलब यह नहीं हुआ कि हमने लिपस्टिक छोड़ दी। सादगी से जीने का मतलब यह हुआ कि हमने शरीर के जो भोग होते हैं, चित्त के जो कामनाओं से जुड़े हुए जो संस्कार होते हैं, हमने उनको कम कर डाला। मेरे जैसे आदमी को तो पैसे से इतनी तृप्ति आ गई है, यह मत कहना कि आपने तो सन्यास ले लिया फिर आपका पैसे से क्या संबंध। भाई अब ये सब बातें छोड़ो। पैसे की कामनाएं जगती रही। संत भी एक दूसरे को बेवकूफ बनाता रहता है। और इस दुनिया में एक गृहस्थी को जितना पैसा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा पैसा संत को चाहिए, क्योंकि उसने पैसे से दूरी बना ली थी। तो पैसे की कामनाएं से दूरी नहीं बनाई, पैसे से दूरी बनाई थी। सो वापस उसका आकर्षण बढ़ता गया, पैसा बढ़ाता गया। मैंने पैसे को देखा, धन को देखा, धन की व्यवस्थाओं को देखा। यह अलग बात है कि मैंने पिछले 30 साल में आज तक कभी पैसे को स्पर्श नहीं किया, धन को नहीं छुआ। लेकिन चित्त में कामनाएं तो धन की आई होंगी। तो धन को समझा, उसके परिणामों को समझा, उससे आने वाली चिंताओं को समझा। वो कहते हैं ना, गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी दोनों जा रहे थे। मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा था गोरखनाथ जी से, भाई ये जो थैली है इसको संभाल कर रखना, झोली को थोड़ी इसकी थोड़ी चिंता करना, सार संभाल करना। अगले दिन सुबह उठे और मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी से पूछा, वो भाई वो ठीक ठाक है ना? बोले बिल्कुल ठीक ठाक है। बोले चिंता की कोई बात तो नहीं है? बोले चिंता को मैं कुएं में फेंक आया। चिंता को मैं कुएं में फेंक आया। सोने की ईंट की तो चिंता थी जो उसमें थी, उस झोली को ही फेंक आया, तो अब काहे की चिंता। पैसा है तो तालों की चिंता है,
पैसा है तो चोरों से बचने की चिंता है, पैसा ही नहीं है तो किसकी चिंता। अंटी में माल होगा तो रात को नींद नहीं आएगी, है ही नहीं कुछ तो आराम से ठाठ से सो जाएंगे। है ही क्या, ले जा यार, तू है ही क्या, है ही क्या, कपड़े ही तो हैं और है क्या। धन को सीमित करो अगर कामनाओं पर अंकुश लगाना है तो। अगर अतृप्त ही मरना है तो आप जाने, और तृप्ति का आनंद रोज बर रोज लेना है, क्षण क्षण लेना है, तो संपत्ति को कम करो। धन को कम करो। एक साधिका के घर में चोरी हो गई तो घर से फोन आया। अपनी साधिका है विजया जी, विजय लक्ष्मी जी, और उनके घर पर चोरी हो गई तो घर वालों का फोन आया कि घर पर चोरी हो गई, दौड़ के आओ। बोले मैं कितनी भी दौड़ूं तो भी चोरों को तो पकड़ के ला नहीं सकती। अच्छा चला गया, अच्छा है चला गया। अरे जिस परिग्रह को मैं नहीं छोड़ पाई अपना मोह रखने के कारण, वो परिग्रह किसी और ने छुड़वा दिया। अच्छा है, कोई बात नहीं। ये मस्ती हर किसी में नहीं आ सकती है। चित्त की कामनाएं हैं, पहली कामना है धन की कामनाएं। अपने आप को देखो, सचेतन ध्यान के वक्त भी देखो मेरी कामनाओं का क्या स्वरूप है। क्या मैं अंकुश लगाने की मानसिकता रखता हूं या वही ढील चलती रहेगी। दूसरी कामना यौन की कामना है, भोग की कामना है। साधक सचेतन ध्यान करके अपने अपने चित्त की दशा को समझे, जागरूकता साधे। चित्त की दशाओं के प्रति जागरूकता साधे और देखे मेरे चित्त की कामनाओं का क्या स्वरूप है। क्या ऐसा होता है कि चलते फिरते ऐसे ही अचानक पूजा प्रार्थना तक में भी अचानक कोई भोग की वृत्ति उठ आती है। अचानक किसी स्त्री के मन में किसी पुरुष के अंग या पुरुष के मन में स्त्री के अंग की स्मृति हो आती है। क्या ऐसा होता है? कि देखते हैं कि कोई आदमी जा रहा है और स्त्री के मन में पुरुष के पीछे के भागों को देखने के भाव उठते हैं, और कोई महिला या लड़की जा रही है तो हमारे मन में उसके पीछे के भागों को देखने की तमन्ना और कामना जगती है। अपने अपने चित्त को हम समझें कि हमारे चित्त की कामनाएं यौन से कितनी जुड़ी हुई हैं और हम लोग कितने उसमें बहते हैं। बाहर से अपन सब लोग अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे चित्त की स्थिति उत्कृष्ट नहीं है, निर्मल स्थिति नहीं है। सच्चाई तो ये है, दुनिया के हर पुरुष के मन में, हर पुरुष के चित्त में जब भी कोई लड़की आगे से जाती है, अगर वो जींस पहनी हुई है, टाइट कपड़े पहने हुए हैं, तो हर पुरुष उस स्त्री के पिछवाड़े को देखता ही देखता है।
कामनाएं, यौन की कामनाएं। इसीलिए तो अपन साधना के दौरान ये अनुरोध कर दिया करता हूं, अपनी नजरों को नीचे रखो। अरे कम से कम 5 दिन तक तो मौन रहकर दुनिया से बोलने बतलाने वाले चित्त पर कुछ तो अंकुश लगाया जा सके, इस बड़ बोले मन पर कुछ तो अंकुश लगाया जा सके। आत्मचिंतन अगर ना भी हो पाए तो कम से कम बड़ बोले मन पर कुछ तो अंकुश लगा। नजरें नीचे रख करके चलो, नीचे रखने की आदत डालो, ताकि कुछ तो हमारी यौन कामनाओं पर अंकुश लगे। साधक सचेतन ध्यान करते हुए अपने चित्त की कामनाओं को समझे, देखे, चित्त के प्रति जागरूक होकर देखे। अगर यौन की कामनाएं हैं तो जाने चित्त में यौन की कामनाएं हैं, और अगर नहीं हैं तो भी यह सुखद अनुभूति करे कि चित्त में यौन की कोई कामनाएं नहीं है। चित्त के प्रति जागें और देखें उनको कम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जहां ये कामनाएं उदय होती हैं वहां फैसले करें। तीसरी कामनाएं जो उदय हुआ करती हैं हमारे भीतर, तीसरी तरह की कामनाएं, वो हैं यश, मान, प्रतिष्ठा नाम से जुड़ी हुई। हर किसी आदमी को 4 लोगों के बीच में अपना नाम सुनकर के गौरव अनुभव होता है। गौरव अनुभव हुआ यानी चित्त की एक कामना पोषित हुई। चित्त की इस कामना को भी हमें कम करना चाहिए, और कम करने के लिए ही मैंने पहले सहजता और सकारात्मकता की बात कह डाली थी। इस यश, इस नाम, इस प्रतिष्ठा की कामनाओं पर अंकुश कैसे लगाऊं, क्या करूं? तो सोचो, नाम अगर है तो ये नाम भी पंडित का दिया हुआ है। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया, मैं उसको भी बदल डालूं। ताकि कम से कम जिस नाम का मैंने पिछले 30 साल तक पोषण किया, उस नाम के प्रति रहने वाली जो किंचित कामना या आसक्ति होगी वो क्षीण हो सके। आदमी को कुछ ना कुछ त्याग करते रहना चाहिए, उसमें एक ये त्याग ये भी है। किसी ने मुझसे कहा कि आप तो पागल हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, मैं सच में पागल आदमी हूं, मैं सच में ही पागल हूं। पर फर्क यही है, मैं चाहता हूं इस सारी दुनिया मेरी जैसी पागल हो जाए। तो जैसे कि मैंने भी
यश की कामना पर अंकुश लगाने के लिए कुछ फैसले कर रखे हैं। भगवान ने मुझ पर कृपा कर डाली, मुझे सन्यास दे डाला, संत बना डाला। तो संत बना दिया तो सार्वजनिक जीवन हो गया, रोज रोज कार्यक्रमों में भी जाना पड़ जाता है, और जहां जाते हैं वहां पर लोग गुणगान करने वाले ही मिलते हैं, गालियां निकालने वाले तो कोई मिलते नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि मंच पर खड़ा होकर कैसे कहे चंद्र प्रभु तू साला ऐसा। हर कोई कहे ओ आप तो परम पूज्य। हर कोई आदमी ऊंचाई चढ़ाना चाहेगा। तो पहला फैसला ये कर रखा है, किसी भी व्यक्ति को अपनी तारीफ में नहीं बोलने देंगे। कोई व्यक्ति हमसे हमारा परिचय मांगेगा मंच पर बोलने के लिए, तो किसी को कोई परिचय नहीं देंगे। संचालक को केवल इतना ही कह देते हैं, भाई ठीक है आपको अगर कहना इतना कह देंगे, सब अब ये बोलेंगे, बस इतना बहुत है, बस इससे ज्यादा में कुछ नहीं पड़ी है। कहीं जाकर दीप नहीं जलाएंगे, कहीं जाकर माला नहीं पहने, कहीं जाकर शॉल नहीं ओढ़ेंगे। मान लेंगे नहीं, मान अगर देना पड़ा तो दूसरों को दे देंगे, अपन मान नहीं लेंगे। मान लेने से मान का मान घट जाता है। सम्मान लेने से सम्मान का मान घट जाता है। फूल लेने की चीज नहीं है, देने की चीज है। और अगर हमने फूल ले लिया तो अप्रैल फूल हो गए, मूर्ख बना दिया उसने तुम्हें। सम्मान तो दूसरों को ठगने का तरीका है। हां जी हजूरी जी, ये दूसरों को ठगने का तरीका है। गधे को भी अगर कहता अरे वाह भाई वाह क्या चला है तो वापस वो एक बार फिर ना जाता है, ठीक है मैं तेरे लिए और काम करता हूं। ये तो दूसरों को ठगने का तरीका है। महिला ने खाना बनाया, दिन भर मेहनत की, और अचानक सासू माँ ने कह दिया बेटा आज तो तूने खाना बड़ा जोरदार बनाया, थकावट निकल जाती है। और सासू को पता है कि अगर कह दिया खाना ठीक नहीं बना तो कल से तेरे को जुटना पड़ेगा। यह ठगने का तरीका है। दूसरे की तारीफ, इसलिए मैंने कह दिया ये फूल नहीं है, ये अप्रैल फूल है। दूसरे को फूल देना, अप्रैल फूल मनाना है। अगर किसी से काम करवाना है तो पीठ थपथपाते रहो, काम तेरा निकलता जाएगा। सच मत बोलना। तब अगर किसी से काम निकलवाना है तो सच मत बोलना, झूठी तारीफ ही सही करते जाना। अगर काम निकलवाना है तो, और अगर खुद को सेवाएं समर्पित करनी हो तो ऐसा आदमी मान सम्मान को कामनाएं समझता है। और जब तक कोई साधक अपनी साधना के जीवन में इस चीज को नहीं जोड़ेगा कि मैं अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाऊंगा और ऐसा करने के लिए यश पर भी अंकुश लगाऊंगा, तब तक इधर साधना की बैठ के लगती रहेगी और उधर इच्छा होगी ओ लोग मेरी और तारीफ करे। तब पता है क्या होगा? तब ऐसा होगा कि अपन ध्यान में बैठे और अपने ध्यान पूरा हो गया, और जैसे ही आंख खुली इतने भी देखा एक आदमी आ रहा है, फट अपन वापस आंख बंद कर लेंगे। और क्योंकि इमेज अच्छी बन रही है, उसमें खराब हो जाएगी नहीं तो। कामनाएं, यश की जो कामना होती है, खुद अपने अपने चित्त में देखो। अगर है तो सचेतन ध्यान करते हुए जानो यश की कामनाएं हैं, और अगर नहीं हैं तो जानो यश की कोई कामना नहीं है। मेरा चित्त अमुक संस्कार से भरा हुआ है अथवा अमुक संस्कार से खाली है।
जब आप लोग मुझे धोख लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, पांव छूते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं और मुझे लगता है ये सारे प्रणाम मुझ पर बहुत बड़े कर्ज हैं। ये सारे प्रणाम मुझ पर बहुत बड़े कर्ज हैं और मैं ऋणी नहीं हो सकता, ऋण नहीं उतार सकूंगा। तो किसी का प्रणाम अपने लिए स्वीकार ही नहीं करता, सबके प्रणाम हाथ जोड़कर श्री प्रभु को सौंप देता हूं। प्रभु, मैं तो नश्वर काया को थामे हुए हूं, मेरी क्या औकात, सब तुम्हें। मैं तो नश्वर काया को थामे हुए हूं, मेरी क्या औकात, सब तुम्हें। ये सारे प्रणाम तुम्हें। इसीलिए श्री प्रभु शरणम। सबके लिए एक वही शरण पहुंच जाए, सबके प्रणाम वहीं तक पहुंच जाए। तो भला करेगा तो तू करेगा। मुझ अधमाधम की क्या औकात। कोई अगर यश दे जाएगा कि मेरी वजह से उसका ये हो जाएगा तो छाती फूलेगी, अहंकार और दंभ पैदा होगा। और जब अहंकार दंभ पैदा होगा तो भली भांति जानते हैं उसके क्या परिणाम होंगे। इसलिए अहंकार और दंभ से बचने के लिए श्री प्रभु शरणम। सब तुम्हें। भला नहीं हुआ तो भी मुझे कैसा खेद, सब कुछ तुम्हें, फूल भी तुम्हें और गाड़ियां भी तुम्हें। अपन तो न्यूट्रल। कोई इज्जत दे गया, ऊपर वाले की मेहरबानी। कोई गाड़ियां दे गया, ऊपर वाले की व्यवस्था। अपन क्या करें भाई। मैंने तो कहा नहीं मुझे इज्जत दो, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे गाड़ियां दो। जिसके पास जो होता है वो देकर जाता है। मुझे सोचना है मेरे पास क्या है और मुझे क्या देना है। हमारे पास भी अगर गालियां होगी तो गालियां देंगे, पर एक साधक की साधना यही है, गाली के बदले में गाली दी तो गधे भी ये काम कर सकते हैं, गाली के बदले में भी गीत लौटाए तो ये तुम्हारी साधना है, ये तुम्हारी सकारात्मकता है, ये तुम्हारी सहजता है। चौथी कामना जो हम अपने चित्त में उदय होते हुए देखते हैं, वो कामना जुड़ी हुई है सुस्वादु भोजन से। दिन में 20 दफा हमारा चित्त आकर्षित होता है किसी भी स्वादिष्ट वस्तु को देखकर। मैं भी खा लूं, हाँ यार ठीक है, थोड़ी खटाई आने दे। और हमारा चित्त खटाई खाते खाते ऐसी ढिठाई धार लेता है कि दिन भर हमारे चित्त में सुस्वादु भोजन के प्रति आकर्षण बना हुआ रहता है। आजकल दुनिया में बेवकूफी की इतनी हद हो गई है कि बेटी की शादी में 125 आइटम बनाते हैं। मेरे जैसा आदमी चला जाए तो मैं कह दूंगा भाई तू बारातियों को अपने यहां मत बुला, बारातियों को बाजार में भेज दे, वहां पर 250 तरह के आइटम सजे हुए हैं। कहते हैं जिसको जो खाना खा के आ जाओ, पेमेंट दे दूंगा। सुस्वादु भोजन मतलब बेवकूफी की हद हो गई कि यार शाम को खाना है, सुबह जाना है, और उसके लिए इतने बरक लगाने की कहां जरूरत पड़ गई। 2-3-4 तरह के आइटम बना लो, 5-7 तरह के बना लो, 11-12 बना लो भाई। तेरी नाक लंबी है तो, ऊंची है, बड़ी है तो, पैसे वाले हो तो। बेटी को दो ना 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, जो देना है सो दो ना। बेटी को तो ले दे के क्या देते होंगे वो आप जाने। इन बारातियों के लिए 5 स्टार होटल चाहिए। जो बाराती वहां रुके हैं उनको पूछो, तू तेरे बाप के ब्याह में भी कभी गया था 5 स्टार होटल में रुकने के लिए? तू अपने बाप के ब्याह में भी कभी गया? कभी साल में 1 बार भी जाकर के ठहरता है? जवाई की तरह ऑर्डर छोड़ता है, बाराती को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तेल भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, एक हाजरिया भी चाहिए, कार भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। मेरी बात को बुरा न लगे
तो मैं तो कहता हूँ लव मैरिज सबसे अच्छी है, छोरा छोरी पसंद, जाओ घर बसाओ मस्त रहो। ये दुनिया भर का छाती कूटा। हम अपने अपने चित्त को देखें, सचेतन ध्यान करें, बार बार अपने भीतर अपनी अंतर्दृष्टि को केंद्रित करके देखें, बार बार अपने चित्त पर जागरूक होकर देखें कि हमारे चित्त में भोजन की कितनी असीमित लालसाएं और कामनाएं हैं। अगर हैं तो साधक भली भांति जाने कि मेरे चित्त में सुस्वादु भोजन की इतनी असीम कामनाएं हैं, और अगर नहीं हैं तो भी साधक यह जाने, यह प्रज्ञापूर्वक जाने, यह बोधपूर्वक जाने कि मेरे चित्त में भोजन के प्रति, सुस्वादु भोजन के प्रति कोई कामनाएं नहीं है, सहज है चित्त। अगर चित्त सहज है तो एक कदम आगे बढ़े हम, और अगर चित्त असहज है, सुस्वादु भोजन की लालसाएं और तमन्नाएं हैं, तो जैसे साधक ने या जैसे साधक अपने शरीर का शमन करने का पुरुषार्थ करता है, सचेतन ध्यान करता है, ऐसे अपने चित्त का भी शमन, शांति की अवस्था